जासूसी कांड को लेकर विपक्ष संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमारी आवाज को संसद में दबाया जा रहा है। हमारा एक सवाल है कि क्या केंद्र सरकार ने पेगासस को खरीदा था या नहीं? क्या केंद्र सरकार ने इसका इस्तेमाल अपने देश के लोगों के खिलाफ किया या नहीं? हम ये जानना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग किया जाना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहते हैं कि इस हथियार का इस्तेमाल लोकतंत्र के खिलाफ क्यों किया गया? पेगासस पर चर्चा होने से पहले हम क्यों कहीं नहीं जाएंगे? राहुल गांधी ने कहा कि हम पेगासस पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार पेगासस पर चर्चा करने से मना कर रही है। स्पष्ट तौर पर सरकार ने कुछ गलत किया है। सरकार ने कुछ ऐसा किया है जो देश के लिए खतरनाक है, वरना वे कहते कि आइए और चर्चा कीजिए। वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। संबित पात्रा ने यह आरोप लगाया कि राहुल गांधी सहित विपक्ष के तमाम नेता सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि उनके फोन में हथियार है, उन्हें पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए कि क्या कारण है कि वे फोन की फॉरेंसिक जांच नहीं करा रहे हैं। उनके मोबाइल में ऐसा क्या है जो वो जांच कराने से डर रहे हैं? संसद में हुए हंगामे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि संसद में आज पार्टियों ने अपने प्रश्नों को रखा, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी सांसदों ने सदन के स्पीकर पर कागज फेंके। संसद में मौजूदा अधिकारियों के ऊपर भी वे चढ़े। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। मॉनसून सत्र का ये दूसरा हफ्ता है। पेगासस, जासूसी कांड और कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष दोनों सदनों में लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई ने आज सीएम पद की शपथ ले ली। राजभवन में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बसवराज को पद की शपथ दिलवाई। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ही मंगलवार को बोम्मई के नाम का प्रस्ताव रखा था। बसवराज के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। भारतीय बैडमिंटन के कई दिग्गज खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा रहे नंदू नाटेकर का निधन हो गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके निधन के बाद से ही खेल जगत में शोक की लहर है। खिलाड़ियों से लेकर राजनेताओं तक ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के हौजर डचन गांव में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 17 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं 30 से 40 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के संबंध में उप राज्यपाल मनोज सिंह और पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह से बातचीत की और स्थिति के बारे में जानकारी ली। उधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से 3 व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर घटना ने बताया कि लाहौल स्पीति के टोजिंग नाले में बाढ़ की वजह से 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 8 लोगों के बहने की आशंका है। कुल्लू मंडी और कांगड़ा में भी नुकसान हुआ है। इधर महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने फिर एक बार मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सतारा समेत बाढ़ से बेहाल जिलों में फिर से मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक ऐसे ही हालात बने रहने की आशंका जताई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं उत्तरकाशी में बारिश से नदी नाले उफान पर है। जोरदार हुई बारिश से गंगा का जलस्तर भी बढ़कर सामान्य से ऊपर पहुंच चुका है। वहीं नदी के पास वाले इलाकों से लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने ग्रुप स्टेज का अपना दूसरा मैच जीत लिया है। ग्रुप जे के मुकाबले में उन्होंने हांगकांग की एनगान यी चेउंग को हरा दिया है। सिंधु ने पहला मैच भी जीता था और अब सिंधु नॉकआउट राउंड में पहुंच चुकी हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना डेनमार्क के मिया ब्लिचफेल्ड से होगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला मुक्केबाज पूजा रानी ने 75 किलोग्राम मिडिलवेट वर्ग के राउंड 16 में अल्जीरिया के इचरकचाई पर 5-0 से जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फैंस को पूजा रानी से पदक की उम्मीद है। अर्जेंटीना की तलवारबाज मारिया बेलन पदक नहीं जीत पाई, लेकिन हार के तुरंत बाद उनके कोच ने उन्हें इंटरव्यू के दौरान ही कागज पर लिखकर मैरिज प्रपोजल दे दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। मारिया हार से निराश थी और इंटरव्यू दे रही थी और तभी अचानक उनके कोच लुकास ने उन्हें मैरिज प्रपोजल दिया और उन्होंने हाँ कर दी। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने देश के लिए पहले सिल्वर मेडल जीता। देश उनकी जीत पर खुश है और इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची मीराबाई चानू के वेट लिफ्टिंग करते वक्त को कॉपी करते नजर आ रही है। बच्ची ऐतिहासिक पल की नकल करती इसमें दिख रही है। इस वीडियो को ट्विटर पर मीराबाई के साथी सतीश शिवलिंगम ने शेयर किया है। देश में ड्रोन हमलों के बढ़ते खतरों के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय विदेशों से एंटी ड्रोन तकनीक खरीदने के साथ साथ देश में निर्मित तकनीक को भी लेने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही संदर्भ में डीआरडीओ की तकनीक की खरीद के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
चीन के डुनहुआंग शहर में एक खौफनाक मंजर सामने आया, जहां पर 300 फीट से ज्यादा ऊंचे रेत के तूफान से भयावह हालत बनते नजर आए। पूरे शहर को रेत के तूफान ने ढक लिया और इस वजह से पूरे शहर में दृश्यता 20 फीट से भी कम हो गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक गांव में कुएं की खुदाई के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा नीलम पत्थर सामने आया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $10 करोड़ बताई जा रही है। इस नीलम को सेरेंडिपिटी सफायर नाम दिया गया है, जिसका वजन 510 किलो है और ये 25 लाख कैरेट का है। विशेषज्ञों ने बताया कि इसकी सफाई में 1 साल का वक्त लगेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भोपाल पहुंच चुके हैं। कमलनाथ आज शाम कांग्रेस पदाधिकारियों से मुलाकात कर संगठन की रिपोर्ट लेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसकी तैयारी को लेकर कमलनाथ ने कांग्रेस के 3 विधायकों को बतौर चुनाव प्रभारी नियुक्त किया था। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती सरकार गिराकर विधायकों को अपने पक्ष में करके की है। ग्वालियर चंबल पर कहा कि जयवर्धन सिंह के आगे सिंधिया समर्थित एक भी विधायक नहीं जीत पाएगा। वहीं लक्ष्मण सिंह ने शराब नीति पर सरकार पर निशाना साधते हुए इसे सरल बनाने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर लगाए आरोप को लेकर विधायक बृहस्पति सिंह ने सदन में जवाब दिया। बृहस्पति सिंह ने कहा कि 24 जुलाई को हमले के बाद दिए अपने बयान पर मैं खेद व्यक्त करता हूं। बता दें कि घटना के बाद बृहस्पति सिंह ने सिंहदेव पर संगीन आरोप लगाए थे। इधर पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी बयान दिया है। सिंहदेव ने कहा कि मामले का पटाक्षेप हो चुका है, विवाद अब समाप्त हो गया है। अब मुझे आगे छत्तीसगढ़ के विकास की जिम्मेदारी निभानी है। सिंहदेव बृहस्पति मामले को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सरकार का पक्ष रखा और कहा कि हमले की इस घटना में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कोई हाथ नहीं था। उन पर लगे सभी आरोप निराधार हैं। बता दें कि अपने काफिले पर हमले के बाद बृहस्पति सिंह ने सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगाए थे। सदन में स्थिति स्पष्ट करने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने विधायक बृहस्पति सिंह की तारीफ की। उन्होंने कहा कि गतिरोध खत्म करने में पूर्व सीएम रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक सहित सभी की भूमिका रही। इसके लिए सीएम भूपेश ने सभी नेताओं को धन्यवाद दिया। रायगढ़ नगर निगम में एमआईसी को लेकर चल रहा विवाद और गहराने लगा है। आलम यह है कि निगम के 4 एमआईसी मेंबर्स इस्तीफे के बाद वापस जाने को तैयार नहीं है। वहीं विरोध के चलते नए सदस्यों का भी टूटा पड़ गया है। इधर सभापति भी दर्जन भर पार्षदों के समर्थन के साथ अलग अलग नजर आ रहे हैं। चर्चा ये भी है कि निगम में मेयर कभी भी अल्पमत की स्थिति में आ सकते हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक संतोष बाफना ने पत्र लिखकर रेलवे से नाइट एक्सप्रेस शुरू करने की मांग रखी है। पत्र में बाफना ने कहा कि जल्द समलेश्वरी एक्सप्रेस और किरंदुल विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस को शुरू किया जाए। बता दें कि कोरोना संक्रमण की पहली लहर के बाद से अब तक सभी ट्रेनें पटरी पर नहीं उतर पाई हैं। ऐसे में इन 2 ट्रेनों के संचालन से बस्तरवासियों को काफी फायदा होगा। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण को लेकर ओबीसी संगठन ने भोपाल में सीएम आवास के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान आंदोलनकारी और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिससे पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं डीआईजी इरशाद वली ने बताया कि इनके आयोजनकर्ताओं से बात हो गई थी कि ये लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और किसी भी तरह के फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पत्थलगांव के टांगर गांव में बन रहे स्टील प्लांट पर हाईकोर्ट ने केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय और पर्यावरण संरक्षण मंडल से जवाब मांगा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कलेक्टर और डीएफओ सहित स्टील प्लांट प्रबंधन से भी जवाब तलब किया। बता दें कि मामले में 4 अगस्त को जनसुनवाई होनी है। कवर्धा के कुल्ली डोंगरी गांव जाने वाले 10 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से गांव तक जाने के लिए अलग अलग 5 नालों को पार करना पड़ता है, जिसके कारण आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है। ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत जिला प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों से भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ हल नहीं निकल पाया है। सड़क की समस्या को लेकर गोकुलपुर गांव के लोगों ने देपालपुर उज्जैन मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया और तख्तियां लिखकर चुनाव बहिष्कार करने की बात कही। चक्का जाम के चलते देपालपुर उज्जैन मार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिसे देपालपुर पुलिस और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर खुलवाया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अचलेश्वर ट्रस्ट पर फैसला नहीं करने पर ग्वालियर कलेक्टर को 25,000 के जमानती वारंट से तलब किया है। कलेक्टर को अब 2 अगस्त को कोर्ट में पेश होकर फैसले के बारे में बताना होगा। 21 नवंबर 2019 को कोर्ट ने कलेक्टर को 3 महीने में ट्रस्ट पर अंतिम फैसला देने के निर्देश दिए थे। नगर निगम में सीवरेज लाइन को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। निगम ने जिस एजेंसी की सीवरेज लाइन का काम दिया है, उस एजेंसी ने सड़कों की खुदाई के बाद उसकी मरम्मत से इनकार कर दिया। आलम यह है कि अब सड़क निर्माण के लिए निगम 4 करोड़ खर्च कर नया टेंडर करने जा रही है। इसे लेकर भाजपा प्रदेश सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप भी लगा रही है। दुर्ग नगर निगम में एक टेंडर गड़बड़ी का मामला सामने आया, जहां पर निगम के अधिकारी अपने चहेतों को काम देने के लिए छोटे निविदाकारों से फॉर्म वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। निगम अधिकारी रिंग सिस्टम से काम आवंटन कर रहे हैं। अब भाजपा इस मामले की जांच की मांग कर रही है।
दमोह के जबेरा जनपद पंचायत से सटे करीब 7 गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गांव को जोड़ने वाला एकमात्र रोड दलदल में तब्दील हो चुका है, जिससे लोग जान जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर हैं। वहीं मामले में जिला पंचायत सीईओ ने जनपद के सीईओ को सड़क का निरीक्षण कर निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। जबलपुर में 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए एसडीओ संतोष रैदास पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज हो सकता है। ईओडब्ल्यू ने संतोष रैदास के धमापुर स्थित घर की तलाशी ली, जहां से 400 ग्राम सोना, 3 किलो चांदी, 1.25 लाख रुपए कैश और खेत प्लॉट्स की रजिस्ट्रियां भी बरामद हुई हैं। जबलपुर के गोरखपुर इलाके में संचालित फिएस्टा रेस्टोरेंट में आबकारी की टीम ने छापेमारी की, जहां पर बिना अनुमति के शराब परोसी जा रही थी। वहीं आबकारी अमले ने मौके से शराब और बियर की कई बोतल भी बरामद की है। साथ ही रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ग्वालियर चंबल संभाग में भारी बारिश के बीच अवैध रेत का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। चंबल नदी में राजघाट के पास रेत का अवैध उत्खनन जारी है। यहां रेत लेकर जा रही माफिया की ट्रॉली गड्ढे में फंसने पर चालक ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। वहीं दूसरी तरफ जैतपुर और कैंथरी घाट में भी पलटी ट्रॉली को सीधा करने के लिए 3 से 4 बुलडोजर को लगाया गया। मध्य प्रदेश में सबसे बड़े सरकारी एमवाई अस्पताल में एक बार फिर से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। ताजा मामला महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ का है। दरअसल अस्पताल में एक महिला मरीज डायलिसिस करवाने के लिए आई हुई थी। मरीज के परिजनों का आरोप है कि जांच के दौरान अस्पताल के ही कर्मचारी ने महिला मरीज के साथ अश्लील हरकत को अंजाम दिया। हालांकि अब तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। ग्वालियर में 50,000 का हफ्ता नहीं देने पर बदमाशों ने घर के बाहर कारोबारी को गोली मार दी और फरार हो गए। वहीं गोली लगने से कारोबारी घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना पड़ाव थाना क्षेत्र के गांधीनगर का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। धार के पीतमपुर स्थित हाईटेक इंडिया फर्नीचर फिटिंग हार्डवेयर कंपनी में एक भीषण हादसा हो गया, जिसमें 3 श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई है। कंपनी के एटीपी टैंक में हादसे से घायल 3 श्रमिकों की इंदौर के निजी हॉस्पिटल में मौत हुई। बता दें कि हार्डवेयर कंपनी में किचन फिटिंग और मॉड्यूलर किचन फिटिंग का काम होता है। अंबिकापुर में हाथी के कुचलने से 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना सरगुजा रायगढ़ वन क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर 6 ग्रामीण मवेशी चराने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान एक हाथी ने सभी को खदेड़ दिया। कुछ तो वहां से जान बचाकर भाग निकले, लेकिन 6 लोग हाथी के पैरों के नीचे आ गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। भोपाल में सड़क हादसे के 22 संभावित क्षेत्रों की रिपोर्ट पर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। ट्रैफिक एएसपी ने स्पीड कंट्रोल मेजर्स लगाने का निर्णय लिया है। शहर के ब्लैक स्पॉट में हादसों के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। इसमें पुलिस रोड इंजीनियरिंग से लेकर चालकों की गलती की जांच करेगी। वहीं बंद सिग्नलों को भी शुरू किया जाएगा। डोंगरगढ़ में बारिश से नजारा बदला हुआ है। डोंगरगढ़ महाराष्ट्र सीमा से लगे दर्रे कसा के हाजरा फॉल को शाम 4 बजे तक पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अच्छी बारिश की वजह से हाजरा फॉल के आसपास की वादियों का नजारा खूबसूरत नजर आ रहा है। दर्रे कसा के समीप स्थित हाजरा फॉल को देखने पर्यटक यहां पहुंचने लगे हैं। मां कौशल इलाके में बारिश से बरगी बांध का जलस्तर अब बढ़ने लगा है। जलस्तर नियंत्रित करने के लिए गुरुवार सुबह 11 बजे डैम के कुछ गेट खोले जा सकते हैं। कल 1 से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की संभावना है। ऐसे में बांध प्रबंधन ने तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का अलर्ट भी जारी कर दिया है। बीते 4 दिनों से बरगी बांध का जलस्तर 2 मीटर तक बढ़कर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। श्योपुर में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले यहां पर उफान पर हैं। गोनो नदी से सईपुर पुल के ऊपर से बहने से ग्वालियर शिवपुरी मार्ग से संपर्क कट गया है। वहीं अहेली नदी में बाढ़ आने से बारा राजस्थान का हाईवे रूट भी बाधित हुआ है। इसी तरह पार्वती नदी खतौली पुल पर ओवरफ्लो हो चुकी है। वहीं आसपास के गाँव में नदियों का पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। डिडौरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से खरमेर नदी उफान पर है, जिसकी वजह से अमरपुर पहुंचने के दोनों मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं बता दें कि बारिश का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते नजर आ रहे हैं। इंदौर में 118 सेंटरों पर कोविड का टीका लगाया जा रहा है। एक दिन में 80,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि कोविशील्ड के दोनों डोज के अलावा कोवैक्सीन का केवल दूसरा डोज यहां लगाया जा रहा है। टीकाकरण प्री स्लॉट बुकिंग के आधार पर ही होगा। वहीं शहरी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑनलाइन बुकिंग को अनिवार्य किया गया है।